सभी को जय माता दी। आज हम सुनाएंगे करवा चौथ की कथा और उसकी तैयारी कैसे करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्यौहार होता है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। विधान इसका ये है, एक पट्टे पर जल से भरा लोटा और एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रवली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। चंद्रमा को देखकर हम अर्घ्य देते हैं सारी स्त्रियां, फिर उसके बाद में भोजन करती हैं। कथा इस प्रकार थी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन खा लो। यह सुनकर उसने अपनी सभी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हैं और अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी अप्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो जाता है और कुछ घर में जो भी रखा था वो उसकी बीमारी में लग जाता है। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगता है तो उसको फिर पश्चाताप होता है। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ करती है। श्रद्धा के अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही उसको मन लगा रहता है। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उसे अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसके पति को जीवन दान देकर उसे अयोग्य रहने का और धन संपत्ति से युक्त होने का वरदान देते हैं। इस प्रकार जो भी कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब इसी प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश विनायक जी की कहानी यही रहती है। और वो एक कहानी और सुनाते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिनका एक लड़का और लड़की की बहू थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्यपति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी के साक्षात सम्मुख आकर कहते हैं कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगूं। तो गणेश जी बोले, अपने बहू से और बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और अपनी बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू ने कहा पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अब उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया थोड़ी सी जिंदगी मांग लो, क्यों मांगो धन और क्यों मांगो पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिसमें तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, उसने बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वो मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप